मित्रों, आज हम आपको ले चल रहे हैं चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में हम जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं श्री राम घाट। चाहे हम एमपी तरफ से आ रहे हों, सतना बस स्टैंड तरफ से या फिर करवी तरफ से आ रहे हों, हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं हम राम घाट। आप देख रहे हैं श्री राम घाट की ये दृश्य आप देख रहे हैं। मुख्य गेट से हम अब अंदर आए हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। माँ मंदाकिनी गंगा की घाट की ओर जा रहे हैं। यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भगवान शिव का हमें एक मंदिर मिलता है। बस 2 ही कदम में हम पहुँच रहे हैं आगे धीरे धीरे जाते हुए। हम पहले पहुँचेंगे, एक छोटा सा शिव मंदिर मिलेगा यहाँ, और यहाँ से मंदाकिनी गंगा के आर पार जाने के लिए एक बेहद खूबसूरत सा पुल मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चित्रकूट धाम के ढेर सारे जो धार्मिक स्थल हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपना राम घाट। तो यहाँ से हमें अब राम घाट माँ मंदाकिनी के किनारे एक ये छोटा सा मंदिर दिख रहा है। ये भगवान शिव का मंदिर है। आइए मित्रों, हम सब चलते हैं और भगवान शिव के चरणों में शीश नवाते हैं। ओम नमः शिवाय, जय ओम नमः शिवाय, जय 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 भोले। ये शिव मंदिर हम पाते हैं जैसे ही हम मुख्य रोड से अंदर की तरफ जाते हैं। अब मंदिर के बगल से हम आगे निकलते हैं तो यहाँ एक हमें बोर्ड दिख रहा है जो बताता है कि ये जगह राम घाट है। ये वही जगह है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तपस्या की थी और रामचरितमानस का बहुत सा अंश उन्होंने राम घाट में पास बैठ करके संपादित किया था। ये वही जगह है जहाँ भगवान राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। आप लोगों को कथा अच्छे से पता होगी कि हनुमान जी की मदद से गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। यहाँ राम घाट मंदाकिनी नदी कुछ ही दूर करीब सती अनसुईया से निकलती हैं, करीब 10-15 किलोमीटर दूर से वो उनका उद्गम स्थल है वहाँ से, और वहाँ से आगे निकलते हुए धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं और राम घाट में आते हुए एक वृहद रूप ले लेती हैं। राम घाट में वैसे तो पूरे 365 दिन यात्रियों का आवागमन बना रहता है और ये लोग स्नान ध्यान दान पुण्य इत्यादि करते रहते हैं। ये इस कोने से जस्ट बगल में हम थोड़ा सा इधर मुख्य पुल के दक्षिण तरफ थोड़ा सा देख रहे हैं, इसलिए कि पूरा आपको हम दिखा सकें, राम घाट का कोई भी कोना छूटने ना पाए। यहाँ तो आप देख रहे हैं नावों का मेला है, सबसे ज़्यादा नावें चारों तरफ से लगी हैं। वैसे भी यदि नदी की बात है, नदी में पानी गहरा है और नदी में थोड़ा भी आपको आगे पीछे जाना है तो नावों का सहारा तो लेना ही पड़ता है। चित्रकूट धाम का जो ये राम घाट है, ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम प्रतिदिन जो है कामदगिरी पर्वत से यहाँ दैनिक नित्य कर्म करने आया करते थे। ये यहाँ से जो अपना निकटतम बिंदु पड़ता है राम घाट से जब आप कामदगिरी पर्वत की ओर जाते हैं तो जो निकटतम बिंदु पड़ता है वो होता है प्रथम प्रमुख द्वार के नाम से जाना जाता है। वैसे इसमें 4 प्रमुख मुखार बिंदु हैं, वो 4 कोनों में हैं, वो दिशा के हिसाब से हैं। लेकिन राम घाट से कामदगिरी का जो निकटतम पॉइंट होता है, जो शॉर्टेस्ट वे है, वो है आपका प्रमुख द्वार। ये माना जाता था कि पर्वत से कामदगिरी पर्वत से निकल करके प्रथम द्वार से ही राम लक्ष्मण एवं माता सीता साथ चल के राम घाट की तरफ आते थे। माता जानकी कुंड में स्नान करती थी। उसी ये राम घाट से थोड़ा सा पश्चिम दक्षिण तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर कह सकते हैं, उतनी दूरी पर है। और ये वो जगह है जहाँ भगवान राम लक्ष्मण के साथ स्नान ध्यान किया करते थे। तो हम बात ये कर रहे थे कि जब यहाँ से आप पर्वत की तरफ जाएंगे तो जो पर्वत का निकटतम पॉइंट है, जो क्लोजेस्ट वे है, वो होता है प्रमुख द्वार।
तो ये मानते हैं कि अपना जो व्यक्तिगत काम होता है आने जाने का प्रमुख द्वार से ही होता था, वहाँ से ये उतर कर यहाँ आते थे और प्रमुख द्वार से आप कामदगिरी में चले जाया करते थे। तो सबसे पहले ये हम मानते हैं, या रामघाट ये वही जगह है जहाँ भरत भी माने राजा भरत भी राम से मिलने के लिए जहाँ आए थे। और यहाँ जब राम चित्रकूट आए थे तो सबसे पहले यहीं चित्रकूट धाम मंदाकिनी के किनारे जो है स्थिति है भगवान मत गजेंद्र नाथ स्वामी का, जो यहाँ के अधिपति स्वामी माने जाते हैं। तो उनसे आदेश लेकर के ही भगवान के राम जो है चित्रकूट धाम में जो अपना प्रवास शुरू किए थे। तो ये माना, ये जो जगह आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर तो ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं अभी, ये वही मंदिर है भगवान मत गजेंद्र नाथ, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान मत गजेंद्र नाथ से अनुमति लेकर के और भगवान राम जो है चित्रकूट में निवास करने का निर्णय लेते हैं। अब ये वो जगह है जहाँ उन्हें रोज़ आना पड़ता था, दिन में कई बार आना पड़ता था। स्नान ध्यान पानी का स्रोत एकमात्र यही था। वैसे यदि हम मंदाकिनी नदी की कहानी पर जाएं, इतिहास पर जाएं, तो कहते हैं कि माता सती अनसुईया ने जब अत्रि ऋषि के लिए जो है तो पानी की दिक्कत हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने तपोबल से जो है ये एक पानी का स्रोत निकाला था, जो वहाँ से चल कर के धीरे आया और मंदाकिनी गंगा के रूप में आज हमारे बीच है। तो वही माँ गंगा हैं जो सती अनसुईया ने अपने तपोबल से निकाला था और अपने स्वामी अत्रि ऋषि के लिए। और आगे चल कर के भगवान राम के लिए तो ये आश्रय बना। भगवान राम का दैनिक नित्य कर्म यही होता था, कामदगिरी से चल के यहाँ आते थे, सुबह शाम स्नान ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। ये स्थान कई मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी यही भगवान राम ने दर्शन दिया था, और भरत और राजा जनक वगैरह जब आए थे तो सबसे पहले यहीं आए थे, यहीं से उन्होंने उतर गए थे। तो भगवान जो राम है अपने पिताजी का तर्पण वगैरह यहीं किए थे। तो जब भी कोई, अब वो अलग बात है कि ये देखिए यहाँ बड़ी गंदगी और कचरा दिख रहा है, इसमें तो फूल पत्तियाँ वो जगह जगह चीज़ें तो होती ही हैं, ये जो कुछ है और अनावश्यक चीज़ें दिख रही हैं। ये जो आप डिब्बे देख रहे हो ये डिवाइडर हैं, ये पानी के लिए बताए गए हैं कि आगे पानी गहरा है, इस रस्सी से आगे नहीं जाना है। यहाँ तरह तरह नित्य कर्म, जैसे भी यहाँ पूजा पाठ तर्पण का काम चल रहा है। यहाँ 365 दिन पूरे दिन रात जो है तो लोग यात्री आते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्नान यात्रियों को स्नान करते हुए। जब भी आपका इधर आना हो आप ज़रूर चित्रकूट धाम पधारें एवं राम घाट में मंदाकिनी गंगा में स्नान करें। ये वो जगह है जहाँ तुलसीदास जी को भगवान राम दर्शन दिए थे। हालांकि वो कई बार दर्शन दिए लेकिन ये पहचान नहीं पा रहे थे। आपने शुरू में ही देखा होगा यहाँ तोता मुखी हनुमान जी का जिक्र किया हुआ है, तब हनुमान जी ने एक तोता के रूप में इशारे से इन्हें कहा था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। कहा जाता है कि वो राम लक्ष्मण जो है तो छोटे छोटे राजकुमार के रूप में आते थे, इनसे चंदन लगवा के चले जाते थे। और हनुमान जी समझते थे कि ये नहीं पहचान पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जिन्हें आप चंदन लगा रहे हो यही भगवान राम है। राम घाट चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। तो जय श्री राम। ये है भगवान ये कामदगिरी पर्वत। ओम कामदगिरिये नमः। ये वही कामदगिरी हैं जहाँ भगवान राम 11:30 से जो है निवास किए। आइए हम सब नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। जय कामदगिरिये नमः।